गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज चैप्टर इवोल्यूशन एनसीईआरटी से सप्लीमेंट्री से हमने कर लिया है, सारे कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो गए हैं। पर क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत छोटा सा चैप्टर दिया हुआ है तो इसको एक बार फास्ट रिवीजन हम देख लेते हैं, कोई टॉपिक किसी का छूटे नहीं। क्योंकि इवोल्यूशन अपने आप में एक ज्योग्राफी, हिस्ट्री और बायोलॉजी का मिक्स है चैप्टर, तो अच्छी तरह इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सुनेंगे ध्यान से। देखिए, डिस्कंट विद मॉडिफिकेशन यानी पुराने से नया बनना, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनना, मंकी से हम बन गए, सारे सारे किस में आते हैं, ये इवोल्यूशन में आते हैं। तो इवोल्यूशन बायोलॉजी स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन द अर्थ, ठीक है ना। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसिडर यूनिक एंड इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। तो इसके अंदर 20 मिलियन, एक ये डाटा जरूर लिख लेना साथ में, यूनिवर्स बना था 20 बिलियन ईयर्स एगो। पहले मिल्की वे बनी थी यानी 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। लाइफ अपीयर्ड, लाइफ जो अपीयर हुई थी सबसे पहले 500 मिलियन ईयर्स एगो आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। देखो उल्टा दे दिया उन्होंने, अर्थ के बनने के 500 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है ना, तब क्या बनी थी, बाद में लाइफ बनी थी, यानी लगभग 4 बिलियन ईयर्स एगो बैक बनी थी ये। अब क्या है इसके अंदर, देखो ध्यान से। अब लाइफ कैसे बनी, कौन कौन सी थ्योरी आई, किसी ने कहा भगवान ने बनाई, किसी ने कहा दूसरी पेनेसप्रेमिया यानी किसी दूसरे स्पोर की फॉर्म में किसी दूसरे प्लेनेट से आई, ठीक है ना। ऐसी बहुत सारी थ्योरी आई पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो ओपरेनर हेल्डन थ्योरी थी, जिसने बताया कि सोर्स ऑफ एनर्जी उस टाइम लाइटनिंग, बिजली कड़कती थी, और सूर्य, इनकी लाइट से जब बारिश होती थी तो एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, प्रीबायोन, और फिर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक बन गए। इसका जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया ना बेटा, वो दिया इसने, यूरे एंड मिलर ने। इसने 2 फ्लास्क ली, इसने पानी उबाला, भाप यहाँ पे गई, इसमें मिथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस 2:1 रेशो, 2:1:2 रेशो, यानी 2 हिस्से ये अब मिथेन के, ठीक है ना, और एक हिस्सा इसने किसका लिया भाई, अमोनिया का, और क्या नाम है, मिथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन और वाटर वेपर्स लिए 1:2:1 रेशियो के हिसाब से। तो इसने क्या किया, जब बॉयल किया यहाँ पे, तो इलेक्ट्रोड, जब जो 2 इलेक्ट्रोड लिए ने करंट छोड़ दिया, जब स्पार्किंग करी, स्पार्किंग का मतलब बिजली कड़की, जैसे नेचर में बिजली कड़कती है, तो एनर्जी मिली। और जब यहाँ पे कंडेंसर लगा दिया, जो बिल्कुल गर्म पानी हो गया था 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो ये ठंडा पानी गया, गर्म होकर निकला, तो ये पाइप बिल्कुल ठंडा हो गया। जब 10-12 दिन के बाद सैंपल चेक किया तो इसके अंदर इसने देखा शुगर, नाइट्रोजनियस बेस, पिगमेंट बेस, जो क्या नाम है, बेस, फैट वगैरह, एस्पार्टिक एसिड, ग्लाइसिन, एलेनिन, ये सारे कंपाउंड इसको मिले। इसका मतलब जो ओपरेन हेल्डन ने थ्योरी दी थी वो बिल्कुल सही थी, ठीक है ना। तो इसमें 3-4 बातें आती हैं भाई, कौन कौन से केमिकल इसने लिए थे। ये क्या नाम, अमोनिया, मिथेन, वाटर और हाइड्रोजन, 4 चीज़ ली थी। वैसे गैस 3 ली थी, पानी तो वेपर्स थे ही। और सोर्स ऑफ एनर्जी क्या लिया इसने, पहले तो गर्म किया इसको, फिर इलेक्ट्रोड ली जिसमें स्पार्किंग प्रोड्यूस करी। कौन कौन से अमीनो एसिड पाए गए, एलेनिन, ग्लिसिन और एस्पार्टिक एसिड, जो ये प्रूव करता है ओपरेन हेल्डन थ्योरी बिल्कुल सही थी। फर्स्ट लाइफ सेलुलर फॉर्म कहाँ पे बनी, सी में बना था भाई, लाइफ स्टार्ट सी में हुई थी, और 2000 मिलियन ईयर्स एगो पहले। बायोजेनेसिस क्या होता है, फर्स्ट लाइफ फॉर्म बायोजेनेसिस अर्थ के अंदर लगभग 4000 साल पहले बनी थी ये, ठीक है ना। HMS बीगल जो जहाज था डार्विन का, गैलापागो आइलैंड नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में गया था। 5 साल उसने पानी में यात्रा की, 1 महीना उसने गैलापागो आइलैंड पे गुजारा, और डार्विन फिंच, पक्षियों की चोंच देखी उसने, और उसके ऊपर पूरी डार्विन फिंच के नाम से वो पॉपुलर है, जिसने बताया कि सेम ओरिजिन है, फंक्शन डिफरेंट है, कोई मांस खाता है, कोई मतलब मिट्टी को खोदता है, कोई पत्ते को खाता है, कोई कार्निवोरस इंसेक्ट को खाता है, तो अलग अलग चोंच डेवलप हो गई थी उसके हिसाब से उसकी। तो ये आती हैं होमोलोगस ऑर्गन में, ठीक है। अब आता है रिकैप्चुलेशन थ्योरी। बायोजेनेटिक लॉ, वॉन बियर ने कहा था भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बाद में बनते हैं, जब डेवलपमेंट होती है ना किसी भी जीव की, तो पहले सिंपल स्ट्रक्चर बनते हैं, कॉम्प्लेक्स बाद में बनते हैं। इसी लॉ को बाद में बायोजेनेटिक लॉ दे दिया था एर्नेस्ट हैकेल ने 1866 के अंदर। 1828 में तो इन्होंने, वॉन बियर ने रिकैप्चुलेशन थ्योरी दी थी कि सिंपल ऑर्गन पहले बनते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स बाद में बनते हैं। इसी का नाम मॉडिफाइड करके 1866 में बता दिया ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, कि डेवलपमेंट हिस्ट्री रिपीट्स इट्स इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, कि शुरू में हम फिश जैसे दिखाई देते हैं, फिर एम्फीबियन, फिर रेप्टाइल्स, फिर बर्ड्स, फिर मैमल्स, ठीक है ना।
जब 6-7 महीने का जो बच्चा पैदा होता है ना, ये ध्यान से देखें, उसकी वेब होती हैं, बाद में लाइसोसोम डिग्रेड करते हैं, फिर जाके डिजिट बनती है उसकी, यानी हम पक्षियों जैसे भी दिखाई देते हैं शुरू में, ठीक है ना, टेल भी प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, बाद में ये चीज़ें धीरे धीरे गायब हो जाती हैं। अब आता है एटाविज्म, वो ऑर्गन जो हमारे पूर्वजों में कभी फंक्शनल थे, हमारे अंदर गायब हो चुके हैं, पर दोबारा कभी भी आ जाएं, उसका नाम होता है एटाविज्म। जैसे पूछ हो जाना बच्चे की, टेल बोन डेवलप हो जाना, बच्चे के कान हिलने की कैपेसिटी आ जाना, ठीक है ना, बच्चे की जीभ को रोल करने की एबिलिटी आ जाना, बच्चे का मुंह बिल्कुल टाइगर के जैसा बच्चा पैदा होगा था, टाइगर जैसा जुड़ा हुआ था वो बिल्कुल। यूजलेस ऑर्गन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो जैसे अपेंडिक्स होगी, मेल के अंदर मेमोरी ग्लैंड हो गए, हेयर्स ग्रोथ होगी स्किन पे, तो ये क्या आते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन है, यूजलेस ऑर्गन है भाई। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है होमोलोगस ऑर्गन में, सेम ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन, जैसे डार्विन फिंच का आ गया था, ठीक है ना। अब आपको देखिए एक डायग्राम दिखा हुआ, ज़्यादा डिटेल में दिया नहीं हुआ, पर बता देता हूँ आपको होता क्या है ये जब डायनासोर थे ना, ट्राइसिक पीरियड में डायनासोर बने, जोरासिक में डोमिनेंट हो गए, क्रेटेशियस में खत्म हो गए, तो ये ब्रैंकियोसोर्स बने। बेटा हर्बीवोरस होता है, लगभग 25 मीटर लंबा होता है, 4.5 मीटर ऊंचाई होती है इसकी, और 45 मेट्रिक टन, ठीक है ना, यानी लगभग ये मान कर चलो कि कितना भारी जीव होगा ये, 50 टन भी लिख रखा है कई जगह। नेक्स्ट आता है, देखो ध्यान से, फिर आता है बेटा ये एक, देखो जिसके ऊपर ये आर्मोर्ड बोलते हैं इसको, डिजाइनिंग से बने हुए ना इसके ऊपर, इसका नाम होता है स्टेगोसोरस, ठीक है ना। इसका वजन भी 5 मेट्रिक टन, टेल फॉर डिफेंस, टेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है इसकी, ठीक है ना। और ये भी क्या था, हर्बीवोरस थे भाई, शाकाहारी थे ये, और ये ऐसे डिजाइन बने हुए हैं। फिर इसी से इवोल्यूशन होके बन गया ट्राइनोसोर्स, बाद में ये मांस खाने लग गया था ये, ठीक है ना। और ये 5.4 मीटर लॉन्ग और 5.4 मीटर टॉल होता है, ठीक ना, से लेकर ये 13 मीटर लंबा तक होता है, अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा हुआ है। तो कार्निवोरस होता है, और इसकी में से एक वैरायटी बन गई बेटा, ये लिख रखा है इन्होंने, टेरानोडोन, फ्लाइंग रेप्टाइल्स, ये उड़ने वाले भी थे, इसलिए कि ना जो डायनासोर की मूवी जोरासिक पार्क तो देख ही लेना, सारे डायनासोर क्लियर हो जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये होते थे। उसके बाद बेटा देखो ये रहा, इससे जो मॉडिफाइड हो गए बन गए ये वाला, ट्राइसेराटोप्स, इसको 3 सींग होते हैं, सींग वाला होता है ये, 2 इकट्ठे होंगे, एक आगे होगा, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर रिनोसोरस गैंडे के अंदर होता है, आगे वाला भी 2 पीछे वाले होते हैं, 3 हॉर्न फेस होता है ये, ट्राइसेराटोप्स बोलते हैं, ट्राई का मतलब 3 सींग वाला। आर्मोर्ड वाला का नाम क्या होगा, देखो ये वाला स्टेगोसोरस, ठीक ना। शाकाहारी बहुत सबसे बड़ा ब्रैंकियोसोरस, मांसाहारी ट्राइनोसोरस, ठीक है। और इसमें से एक वैरायटी क्रोकोडाइल जो आज भी जिंदा है, बाकी सारे मर गए क्योंकि पानी में था ना, तो ये सर्वाइव कर गया। तो ये एक चार्ट दिखाया हुआ है, डायनासोर बने किसमें भाई, ट्राइसिक में, डोमिनेट कब हो गए, जोरासिक में, खत्म कब हो गए, क्रिटेशियस में। KTPG एक्सटेंशन बोलते हैं, यानी इस समय जब ये पूरे पीक पॉइंट पे थे, तब एक उल्का पिंड आके गिरा था भाई जमीन पे, ठीक है, एक एस्ट्रॉइड आया था, ठीक है, 7.5 किलोमीटर मिलेगा ये, ठीक है ना, 7.5 मीटर वाइड जो होता है, और कई किलोमीटर मिलेगा, 7.5 किलोमीटर्स लेंथ का, इतना बड़ा वो आगे गिरा था भाई, पत्थर पूरा पूरा जमीन पे, जिसकी वजह से 1-1.5 महीने तक तो धूल ही खत्म नहीं हुई, और सारे के सारे सफोकेशन से धरती से दबके मर गए। बाद में जो लाइफ स्टार्ट हुई, दोबारा फिर स्टार्ट हुई, तो जैसे जैसे मास एक्सटेंशन होता रहता है, 5 बार हो चुका है, अब 6th बार देखो कब होगा। नेक्स्ट आता है भाई होमोलोगस ऑर्गन, सेम ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है, यानी किसकी कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, एक तो आदमी मतलब मैमल्स के हाथ, आदमी के तो पकड़ने में काम करते हैं, बैठ के उड़ने में काम करते हैं, है तो मैमल्स ही वो भी, व्हेल और डॉल्फिन के तैरने में काम करते हैं, चीता के भागने में काम करते हैं, घोड़े के भागने में काम करते हैं, तो ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में आता है। उसी तरह बोगनविलिया के अंदर कांटा प्रोटेक्शन का काम करता है, और जो टेंड्रिल जो होती है ये क्लाइंबिंग का काम करता है, और जिन दोनों का सेम है, फंक्शन दोनों का क्या होगा बेटा, डिफरेंट। ये बता दिया मैंने, आदमी के हाथ, चीता के, ये सब के हाथ हैं, ये उड़ने में, ये तैरने में, ये भागने में, और ये पकड़ने में काम करते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। दूसरे नंबर पे आता है बेटा एनालोगस ऑर्गन, डिफरेंट ओरिजिन सेम फंक्शन। जैसे देखो पक्षी के जो पंख होते हैं उनमें हड्डियाँ होती हैं, वो भी उड़ते हैं, मच्छर के पंख में हड्डियाँ नहीं होती, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, और जो दोनों का डिफरेंट है, पर फंक्शन दोनों का उड़ना हो गया ना, तो एनालोगस ऑर्गन में आएगा ये, किसमें आएगा,
है ना। उसी तरह व्हेल के, डॉल्फिन के जो फोर लिम्स होते हैं उससे वो तैरते हैं, फिन्स, ठीक है ना, फ्लिपर बोलते हैं उसको। और जो शार्क के जो फिन्स होते हैं वो अलग फिन होते हैं, उनमें बोन नहीं होती, दोनों का ओरिजिन डिफरेंट है, पर दोनों स्विमिंग में हेल्प करते हैं ना। तो ये हो गया भाई एनालोगस ऑर्गन। उसी तरह यदि बात करूं मैं आपको, सांप का जो डंक मारता है, ठीक है ना, स्वेट ग्लैंड मॉडिफिकेशन होती है जो जहरीली ग्रंथि होती है सांप की, वो, और बिच्छू का डंक होता है तो पीछे से मारता है, ठीक है ना, तो एब्डोमिनल रीजन से। तो दोनों का क्या है, डंक अलग अलग ओरिजिन दोनों का डिफरेंट है, पर फंक्शन दोनों का क्या है, सेम है। तो उसका नाम क्या हो गया, एनालोगस ऑर्गन। एनालोगस ऑर्गन में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है। अब देखो ये बताया था बेटा, जब यूरोप में इंडस्ट्रीज नहीं आई थी ना, तो वहाँ पे लाइकन थे, लाइकन वहाँ पे होते हैं जहाँ पे पोल्यूशन नहीं होता, इसलिए लाइकन को हम पोल्यूशन इंडिकेटर होता है। यदि सल्फर डाइऑक्साइड होना तो लाइकन वहाँ पे होगा ही नहीं। अपने रोहतक के अंदर या मान ली किसी दिल्ली के अंदर या मद्रास के अंदर या बेंगलोर के अंदर लाइकन होता ही नहीं, क्योंकि पोल्यूशन इतना ज़्यादा है। लाइकन मिलेगा हिली एरिया पे, जहाँ पोल्यूशन नहीं होता। तो दो तरह की वैरायटी थी, एक तो व्हाइट रंग की मोथ थी, एक ब्लैक थी। तो व्हाइट वाली तो आराम से छुप रही थी, क्योंकि पहचान में नहीं आती, वो कैमोफ्लैग, सराउंडिंग से कलर मैच करना, कीमोफ्लैग था इसके अंदर, ये तो बच रही थी, इसको खतरा था, प्रीडेटर इसको खा जाते। फिर क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, 10 साल में इतना पोल्यूशन बढ़ गया कि लाइकन खत्म हो गया। अब क्या हो गया, ये तो बचने लगी क्योंकि इसका कलर मैच कर गया उसके साथ, और प्रीडेटर इसको खाने लग गया, इसकी जनसंख्या खत्म होने को होगी। पर ये भी फिर गाँव की साइड में शिफ्ट होगी, जहाँ पे पोल्यूशन कम था, इंडस्ट्री जहाँ पे ज़्यादा थी, वहाँ पे केवल ब्लैक वाली सर्वाइव की भाई, ठीक है ना। देखो ध्यान से, बट द डार्क कलर्ड मोथ वर पिक्ड अप बाय द प्रीडेटर्स, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, तो इंक्रीज पॉपुलेशन, मतलब पहले क्या थी, दोनों बराबर थी, अब क्या हो गया, पोल्यूशन होने के बाद शहर में लाइकन खत्म हो गया, लाइकन खत्म हो गया तो ब्लैक वाली शहर में सर्वाइव करगी, इसकी शहर में पॉपुलेशन कम होगी, ये गांव की तरफ आ गई। अब गांव में तो व्हाइट वाली ज़्यादा मिलती है और शहर में ब्लैक वाली ज़्यादा मिलती है, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना। तो यही दिखा रखा है इन्होंने पूरी बुक के अंदर यहाँ पर। अब आता है अडेप्टिव रेडिएशंस। और अडेप्टिव रेडिएशंस में मैंने बताया था 3 ही एग्जाम्पल दे रखे हैं। पहला तो डार्विन फिंच, ठीक है ना, डार्विन फिंच, पक्षी की चोंच अलग अलग होती है। दूसरा बताया था मैंने मैमल्स के अंदर 4 लिम्स, हाथ पकड़ने में काम आते हैं, चीता के भागने में काम आते हैं, बैठ के उड़ने में काम आते हैं, व्हेल के तैरने में काम आते हैं। और तीसरा जो एग्जाम्पल दिया था, ये दिया था, ऑस्ट्रेलिया के अंदर मार्सुपियल पाउच होता है बेबी को रखने के लिए, एक थैला सा बना होता है भगवान के द्वारा, कंगारू का नेट पे डाल के देखना, मार्सुपियल पाउच होगा, बेबी को रखता है अपने को न्यूट्रिशन देने के लिए। तो ये अडेप्टिव रेडिएशन है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, सेम ओरिजिन है, फंक्शन सब का क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। यानी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के 3 ही एग्जाम्पल हैं, डार्विन फिंच जो पक्षियों की चोंच, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स ये पाउच हो गया, और तीसरा 4 लिम्स ऑफ मैमल्स। 3 एग्जाम्पल हो गए। ये जो एग्जाम्पल ना, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का है जो मैंने पहले करवा चुका हूं। यानी ये तो ऑस्ट्रेलिया में डेवलप हुए जिनका मार्सुपियल पाउच है, ये बाकी अदर जगह, अफ्रीका में, अमेरिका में, यूरोप में, 2 अलग अलग जगह पे सेम ओरिजिनेट हुए। इनके अंदर मार्सुपियल पाउच है, इसके अंदर प्लेसेंटा बन गया, पर शकल देखो सेम है, खाते भी सेम है लगभग खाना। तो ये क्या बोलते हैं, डिफरेंट ओरिजिन बट सेम फंक्शन, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल है, नीट में एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ये दे देंगे तो ये बताना है, ये दे देंगे तो ये बताना है, और ये पे रट्टा मार लो इसका पूरी तरह, 5 से 7 है, ये पूरे कर लो यार, ठीक है। दूसरा ये मैंने बताया था होमोलोगस ऑर्गन का डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, सेम ओरिजिन है, डिफरेंट फंक्शन है। उसी तरह बाइटिंग एंड चीविंग टाइप माउथ पार्ट्स कॉकरोच के अंदर, चीविंग एंड लैपिंग टाइप अनीबी के अंदर, पर्सिंग एंड सकिंग टाइप मॉस्किटो, और स्पॉन्जिंग टाइप हाउस फ्लाई, और साइफोनिंग टाइप बटरफ्लाई के अंदर माउथ पार्ट्स होते हैं। इनमें से एक पेपर में आता है पक्का, ठीक है। ये ओरिजिन दिखा रखा है, सारा सारा वही है। हार्डी वीनबर्ग लॉ मैंने बताया था, P + Q = 1, P² + 2PQ + Q² = 1। P का मतलब होता है प्योर डोमिनेंट, Q का मतलब रिसेसिव, PQ का मतलब हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है ना। इसे हम न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं, जैसे रेड कलर इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट कलर इन ए डॉग, दी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील इज 0.2, ठीक है ना। हाउ मेनी डॉग्स विल बी ऑफ प्योर रेड कलर, प्योर व्हाइट कलर इफ टोटल नंबर ऑफ डॉग्स इन ए टाउन इज 1000। तो न्यूमेरिकल मैंने बहुत सारे निकलवाए हैं, आप निकाल सकते हैं इसको।
ये देखिए नेचुरल सिलेक्शन के 3 ग्राफ होते हैं, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल या प्रोग्रेसिव या डिसरप्टिव। मान लीजिए हम ये कहें भाई स्कूल में हम 60 से 80% के बच्चों को लेंगे, 60 से नीचे वाले को नहीं लेंगे, 80 से ऊपर वाले को नहीं लेंगे। ये क्या स्टेबलाइजिंग है, हमने ज़्यादा रद्दी भी बच्चे नहीं लेने, बिल्कुल तो बिल्कुल काम ही नहीं करते, और बिल्कुल शार्प भी लेने, सारे वैज्ञानिक कभी दूसरे को ना पढ़ने दे। तो हमने 60 से 80% के ले लिए, ये होता है स्टेबलाइजिंग एवरेज, 2 हमने रख लिए। दूसरा होता है एक डायरेक्शन, मान लीजिए हमने कह दिया भाई हम तो भाई 50% 60% ऊपर वाले लेंगे, उससे पहले वाले नहीं लेंगे। या जो बंदा 10 मिनट में इतनी दूर भाग लेता होगा ना, हम उस फिजिकल फिटनेस वाले को लेंगे। जैसे आर्मी में कहते हैं भाई इतनी जंप होगी, इतना तेज भाग लिया, ठीक है ना, या 5 फुट 7 हाइट है उसके लेंगे, उसके नीचे वाले को नहीं लेंगे। तो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन सेट कर दिया हमने, भाई ये सिलेक्ट कर लिया, ये रिजेक्ट कर दिया। और इसका उल्टा हमने तो देखो पहले एक्सट्रीम वाले छोड़े थे, बीच वाला लिया था, इसमें एक्सट्रीम वालों को ले लें हम, क्या तो मंदबुद्धि वालों को ले लें, बिल्कुल नहीं पढ़ते जो, जब बहुत तेज पढ़ते हैं उनको पढ़ाएं, बीच वाले अपने आप पढ़ते रहेंगे, क्योंकि इनको हैंडल करना ही बहुत जरूरी है, इनको भी जरूरी है। तो ये एक मतलब इसका जस्ट उल्टा कौन सा है, डिसरप्टिव या डाइवर्सिंग, स्टेबलाइजिंग का उल्टा। ये एक पार्टिकुलर डायरेक्शन है, भाई इसको हम लेंगे, इसको सिलेक्शन नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये बने जो जूलॉजिकल टाइम स्केल है उसमें से बता रखा है। पेलियोजोइकीरा, एज ऑफ अलगी, एज ऑफ फर्न भी बोलते हैं, टर्सरी पीरियड, एज ऑफ एंजियोस्पर्म, एज ऑफ फिश डेवोनियन पीरियड, एज ऑफ एम्फीबियन कार्बोनिफेरस। लेटिमेरिया एक फिश होती है, लिविंग फॉसिल पाई गई है, ठीक है ना, साउथ अफ्रीका के अंदर, जिसमें बोनी फिश और रेप्टाइल्स के बीच के करैक्टर हैं। अब देखिए डायनासोर ट्राइसिक में बने थे, जोरासिक में डोमिनेट हो गए, क्रिटेशियस में खत्म हो गए थे भाई। फ्लाइंग डायनासोर को नाम होता है टेरानोडोन, कार्निवोरस डायनासोर ट्राइनोसोर्स, हर्बीवोरस था ब्रैंकियोसोर्स, ठीक है। ये कितना जरूरत नहीं है करने की, सिर्फ वो टेबल याद कर लोगे, उसी में से बहुत कुछ आ जाएगा। और इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन हम करवा चुके हैं टोटली, जिसमें ड्रायोथिकस से रामाथिकस, ऑस्ट्रेलोथिकस, होमो हैबिल्स, होमो इरेक्टस, होमो सैपियंस, नींडरथैलिस, होमो सैपियंस और होमो सैपियंस सैपियंस। ये हम पहले बता चुके हैं लेक्चर में, पूरा याद करना। ह्यूमन इवोल्यूशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। इस पूरे चैप्टर में जो आपके सीबीएसई में पेपर में या हरियाणा बोर्ड में, किसी स्टेट बोर्ड में जो भी आएगा ना, एक तो इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन में से एक क्वेश्चन बन सकता है, एक डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। एक तो ये चार्ट याद कर लो पूरा पूरा ह्यूमन इवोल्यूशन का, और दूसरा हम बात करते हैं ये टाइप ऑफ सिलेक्शन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, और मार्सुपियल पाउच, और जो मतलब कन्वर्जेंट और डाइवोल्यूशन, जो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, यदि हम बात करते हैं, ये दिखा देता हूँ एक बार आपको। एक तो ये आएगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में, नीट में क्वेश्चन इसमें से बनेगा ही बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 ये याद कर लो कि ये तो ऑस्ट्रेलिया में मार्सुपियल थे, ये प्लेसेंटल एनिमल, कौन से क्या बने थे, इसका टाइम ये एग्जाम्पल है, इसका ये आंसर आएगा, इसका ये, तो दोनों में से ये पूछेंगे उसके टाइम का कौन सा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में है। तो मिक्स मत कर देना, इसका दोस्त ये है, इसका दोस्त ये, अलग अलग टाइम पे पले हैं, ये अलग अलग एरिया में पले, मतलब सेम टाइम पे अलग अलग एरिया में पले हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का किसी और जो अपना क्या नाम है भूभाग कहीं से तक मैच नहीं करता, बिल्कुल अलग अलग है वो। तो ये अलग सेम टाइम पे अलग अलग जगह ये डेवलप हुए थे। तो ये इसके पैरेलल में जो जीव थे उनका नाम याद कर लेना। और ये हैं डाइवर्जेंट में, डाइवर्जेंट में 3 ही आते हैं, डार्विन फिंच, लोकोमोशन इन मैमल्स और ये वाला। तो नीट में क्वेश्चन ज़्यादातर बनता है इसमें से, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में से। थैंक यू बेटा।